एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम योर टीचर पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसईओ और पीपीसी, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। अगर आप एसईओ करते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा अपनी वेबसाइट को रैंक कराने में, और अगर आप पीपीसी करते हैं तो आपको उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है। दोनों के प्रो एंड कॉन्स जो भी हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको भी वीडियो मिस ना कर दे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है एसईओ और पीपीसी के बीच में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसईओ क्या है और उसके बाद हम देखते हैं कि पीपीसी क्या है। तो एसईओ आपका किसी भी वेबसाइट को ऑर्गेनिक वे से रैंक कराना आपका एसईओ कहलाता है। और अब पीपीसी देखते हैं तो पीपीसी में क्या है कि आप अपने कीवर्ड को उस पर बिड करके अलग अलग स्ट्रेटेजीज लगा के किस तरीके से अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट को या अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, चाहे वो लीड्स लाने के लिए हो, कॉल्स लाने के लिए हो, या आप अपने कस्टमर को जो भी चीजें आप दिखाना चाहते हैं वो हो। मैं आपको अब एक रिजल्ट दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अगर एसईओ करते हैं तो कैसा दिखता है आपको, और अगर आप पीपीसी करते हैं तो आपको वो किस तरीके से दिखाई दे। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ और हम लिखते हैं google.com। अब आपको यहाँ पर उस प्रोडक्ट या सर्विस का नाम लिखना जिससे रिलेटेबल आप या तो अपना सर्विस दिखाना चाहते हैं या अपनी सर्विस को रैंक करना चाहते हैं। ठीक, मान लीजिए हम न्यूबॉर्न बेबी फोटो शूट है। ठीक है, हमारे पास एक वेबसाइट है जिसको हम रैंक कराना चाहते हैं एसईओ करके। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी फोटो शूट कीवर्ड पे। और वहीं हमारे पास हमारी एक वेबसाइट है जिसको हम रैंक कराना चाहते हैं या हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं गूगल पे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा जो ये सर्विस है इसको यूज करें या परचेज करें। एंटर करते हैं। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको यहां देखने को मिला है एक ये स्पॉन्सर्ड, यानी कि ये आपका पीपीसी है। ठीक है, अब पीपीसी में क्या है, आप देखेंगे कि इन्होंने बिड लगाया, अलग अलग तरीके की जो भी स्ट्रेटेजीज है, कीवर्ड यूज किए होंगे। ठीक है, तो ये करके इनकी जो एड है वो सबसे ऊपर दिख रही है। इसके बाद अब आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे देखेंगे तो यहाँ ये पिंटरेस्ट की वेबसाइट है, यहाँ इंस्टाग्राम का पेज है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये एक वेबसाइट है, बम्पीफाई बाय दिव्या। अब इस वेबसाइट पे एसईओ करा होगा जिसने भी, और उससे इनकी वेबसाइट रैंक कर रही है। ठीक है, अब अगर आप ये देखेंगे कि एक ये वेबसाइट ऑर्गेनिक तरीके से रैंक कर रही है, ये वेबसाइट भी ऑर्गेनिक तरीके से रैंक कर रही है, ये भी रैंक कर रही है ऑर्गेनिक, यानी कि इसको प्रमोट करने के लिए जो भी इनकी टीम होगी, जिसने भी काम किया होगा, उन्होंने एसईओ किया होगा इस कीवर्ड पे। न्यूबॉर्न बेबी फोटोशूट कीवर्ड है, इस पे काम किया होगा, बैकलिंक्स बनाए होंगे या जो भी स्ट्रेटेजीज लगाई होगी कंपनी ने, वो करके ये अपनी वेबसाइट को रैंक कराया है और यहाँ एसईओ से ऊपर लेके आए हैं। तो आप यहाँ देखें कि आपको यहाँ पर ये एसईओ से रिलेटेड रिजल्ट दिखे, बट आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहला जो हमको रिजल्ट दिखा वो था पीपीसी से। और नीचे आप आएंगे अगर, तो इसी तरीके से आपको यहाँ बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स भी दिखेंगी जो एसईओ से रैंक कर रही है गूगल के फर्स्ट पेज पे। इसके बाद आप नीचे भी देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक पीपीसी या गूगल की कोई एड है वो दिख रही है। इसी तरीके से आप यहाँ भी देखेंगे आपको और एड दिख रही हैं, ये भी एड्स हैं। तो इसी तरीके से आपको एड्स, जिसे स्पॉन्सर्ड कहते हैं, पीपीसी के थ्रू चलता है। और अगर आप एसईओ करते हैं तो इस तरीके से आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब वहीं हम बात करते हैं कि आपको एसईओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको पीपीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस देते हैं या आप टैली की क्लासेस देते हैं, टैली अकाउंटेंट की क्लासेस देते हैं, कोचिंग देते हैं। ठीक है, या मान लीजिए कोई सर्विस है, आपकी क्लासेस देते हैं, सर्विसेज देते हैं, ये अलग हो गया। वहीं आपके पास एक ऐसा मान लीजिए आप सेल करना चाहते हैं, आपका फोन का चार्जर है आपके पास, फोन के या कुछ मोबाइल गैजेट्स हैं जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। मान लीजिए अब ये जो हो गया मोबाइल गैजेट्स वाला, तो इसको तो सेल चाहिए, सेल्स तो इंस्टेंट चाहिए। और अगर आप क्लासेस या सर्विसेज ऐसी देखते हैं तो वो थोड़ा होल्ड करके भी आ सकता है या ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से अपनी सर्विस को प्रमोट करते हैं तो उसके लिए आप चाहे तो आप एसईओ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एसईओ करेंगे तो, क्योंकि देखिए एसईओ क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप एसईओ अभी स्टार्ट करते हैं तो आपको 2 से 3
से 4 या 5 महीने भी लग सकते हैं उसका रिजल्ट दिखने में। वहीं अगर आप पीपीसी करते हैं, तो पीपीसी अगर आप करते हैं तो आपका रिजल्ट इंस्टेंट होगा, आपको रिजल्ट इंस्टेंट देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको ये एड्स दिखाए, अब अगर आप ये एड रन करते हैं तो आपको आपका रिजल्ट इंस्टेंट दिखेगा, आपको यहाँ दिख जाएगा। बट वहीं आप अगर एसईओ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए अगर ये वेबसाइट है हमारी, ये वेबसाइट है, तो अगर ये अभी ये करंटली 5 पोजीशन पे है, तो अगर मुझे इसे और रैंक करना है, तो मैं इतनी जल्दी इसको रैंक नहीं करा सकता, हमें इस पे और काम करना पड़ेगा या इसे रैंक कराने के लिए हमें और टाइम चाहिए होगा। तो एसईओ जो है एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऊपर से लॉन्ग टर्म है कि अगर हम एसईओ करते हैं तो हमको 5 से 6 महीने लग जाएंगे इसको रिजल्ट को दिखाने के लिए। वहीं अगर हम पीपीसी करते हैं तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिख जाता है। एक सबसे खास चीज और कि अगर आप एसईओ करते हैं तो उसमें आपको इस तरीके की कोई टारगेटिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा कि मेरा ये कीवर्ड सिर्फ या रिजल्ट मेरा सिर्फ इन्हीं लोगों को दिखे, कोई और वेबसाइट पे आता है तो उसे ना दिखे। इस तरीके की कोई स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं कर सकते एसईओ से। बट हाँ, अगर आप पीपीसी करते हैं तो पीपीसी में आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि हमको डेमोग्राफिक्स के हिसाब से यूजर को दिखाने का ऑप्शन है, उसके बिहेवियर के हिसाब से दिखाने का ऑप्शन है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाने का ऑप्शन है। अगर आपके पास कस्टम डेटा है या कस्टम ऑडियंस है आपकी, तो आपको उनको भी दिखाने का ऑप्शन है। बट एसईओ में कुछ भी इस तरीके का ऑप्शन नहीं होता। ये था हमारा टोटल एसईओ और पीपीसी के बीच का डिफरेंस। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एसईओ और पीपीसी में डिफरेंस क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और इस पूरे वीडियो को देखते हुए आपको किसी भी बात में कोई कंफ्यूजन हुई हो या कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं, लाइक वेबसाइट क्रिएशन हो गया या वर्डप्रेस की वेबसाइट की डिजाइनिंग हो गई, एसईओ की सर्विसेज हो गई, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, गूगल एड्स से रिलेटेड सर्विसेज हो गई, फेसबुक एड्स से रिलेटेड सर्विसेज हो गई, कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज हो गई, अगर आपको इनमें से कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस भी लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो वो कोर्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको भी वीडियो मिस ना करते। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।